हाय गाइस, वेलकम टू क्लास स्टडी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो भी वन शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स बिकॉज हम लोग हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन करेंगे और फिर क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया गया है जिससे आप लोगों को ईजी होगा पढ़ने में। ठीक है, और ये एक रिविजन सीरीज वीडियो होगा जिसमें ऑल द टॉपिक्स कवर किया गया है। ठीक है, सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? डिस्टेंस फार्मूले। डिस्टेंस फार्मूले क्या होता है? अगर ए बी एक दो पॉइंट है, उससे पास करने वाली एक लाइन का हमको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1, पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी? सिंपली वी हैव टू फाइंड द ए बी। द अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अगर हमको फाइंड करना है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,2, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी? तो ए बी क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो वो बच जाएगा 1। मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट्स। ठीक है, स्पेशल केस क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन 0,0। ठीक है, अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस बताए तो डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? इसका भी एक कारण है। ठीक है, दिस इज ऑरिजिन 0,0 एंड दिस इज द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ओ पी। तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ओ पी। ठीक है, डायरेक्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ओरिजिन से डिस्टेंस बताए। ठीक है, अब क्या बोला? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपको पूरा एज्यूम करने, तो आपको कैसे एज्यूम करना है? वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मानेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स का घर है, एक्स के घर में क्या सिर्फ एक्स का काम होगा, वाई का तो वहाँ पे चलेगा नहीं कुछ, तो एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, उसी तरह वाई के घर में क्या होगा? वाई का सिर्फ होगा पावर, इसलिए वाई 0,y। ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो होगा। अंडरस्टैंड? अब आते हैं एक सर्कल है और सेंटर ओ दिया हुआ है x,y। ठीक है, और फिर ए डिस्टेंस ओ ए क्या है? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया x1 y1, फिर इधर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया बी जो x2 y2 है। ठीक है, हमको निकालना है ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? ओ ए का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ बी का क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि ये सर्कल है और ओ ए ओ बी रेडियस है, ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में हर एक सरकमफ्रेंस पर पॉइंट और सेंटर से उसका दूरी बराबर होता है। ठीक है, इसलिए वी कैन राइट ओ ए इक्वल टू ओ बी, और फिर इसको प्रोसीड करके हम इससे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, प्रूव डैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर बोले 3 पॉइंट है और उसको और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टिसेस है, तब क्या कर देंगे? पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों को इक्वेट कर देंगे। अगर तीनों इक्वल हो गया तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टिसेस है, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है? प्रूव डैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। कंडीशन देखिए, अगर ए बी सी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स दो साइड इक्वल होगा, और राइट एंगल मीन्स एंगल बी पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे प्रूव करना है। कंडीशंस पहला देखिए, सबसे पहले हमको ए बी इक्वल टू ए सी निकालना है। अगर आ गया
और फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। दो कंडीशन दिखना है, ए बी इजकल टू बी सी करना है, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। दिस इज द हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, अंडरस्टैंड। अब क्या है, प्रूव दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ए बी सी डी रेक्टेंगल का वर्टिसेस कब कब होगा, अगर ए बी का डिस्टेंस सी डी के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल में, और ए डी का बी सी से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन क्या होगा, ए सी इजकल टू बी डी, मीन्स रेक्टेंगल में जो होता है डायगोनल वो इक्वल होता है, इसलिए ए सी इजकल टू बी डी निकालेंगे। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया तो रेक्टेंगल ए बी सी डी वर्टिसेस रेक्टेंगल का है, ठीक है। उसी तरह स्क्वायर में सबसे पहला प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो ए बी सी डी वर्टिसेस स्क्वायर का है, ठीक है। उसी तरह पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और पैरेलल भी होते हैं, इसलिए ए बी इजकल टू बी सी एंड बी सी इजकल टू डी है, ठीक है। अब क्या करना है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, जैसे नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, अंडरस्टैंड। उसी तरह अब क्या है, रोम्बस में हमको सिंपली क्या करना है, चारों साइड्स को इक्वल करना है और फिर डायगोनल्स इसके भी इक्वल नहीं होते। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो ये भी ए बी सी डी वर्टिसेस रोम्बस के हो सकते हैं। अब क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मीन्स अगर एक लाइन है उस पर पॉइंट्स लाई करने वाले, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट ए बी सी आर द कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पी क्यू पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैन वी से पी क्यू आर द collinear points in this diagram? No, because P is the external point of line AB and QR is are the points which lie on the straight line AB, ठीक है। So PQ are not collinear points, understand, but Q are the collinear points। QR को हम collinear points बोल सकते हैं, but PQR को हम collinear points नहीं बोल सकते, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट्स का कंडीशंस क्या हो सकते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाए तो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट रिवाइज कीजिए, अगर पी पॉइंट ए बी लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या क्या हो सकते हैं, एक्स को एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। उसी तरह y को एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। एक स्पेशल केस होते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, अगर पी पॉइंट ए बी लाइन को 1:1 में डिवाइड करते हैं तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। सबसे पहले लाइन ए बी है, उसको पी पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा, ठीक है। ये एक्स वन ए वाई वन एक्स टू और वाई टू दिया हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम एक्स टू मीन्स 1 इंटू एक्स टू प्लस एन एक्स वन 1 इंटू एक्स वन डिवाइडेड अपॉन एम प्लस एन जो 2 हो जाएगा, तो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई 2। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम वाई टू 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड अपॉन 2, दिस इज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इससे आसानी होगा आपको क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है। सबसे पहला टाइप 1 क्वेश्चंस क्या है, पी क्यू डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर पी क्यू 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो देन हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड द क्यू, ठीक है। सबसे पहले करना है
3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1:1 कर देंगे, ठीक है। और फॉर पी पॉइंट ए पी इज 1 मान लेते हैं, रेशियो 1, और पी बी को हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि पी क्यू पी बी का रेशियो 1:1 था, तो पी बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो वी कैन से P डिवाइड्स द ए बी लाइन 1:2। अप्लाई सेक्शन फार्मूला एंड फाइंड पॉइंट P। उसी तरह ए पी 1 है, बी क्यू 1 है, क्यू बी 1 है, तो वी कैन से ए क्यू इज इक्वल टू 2 एंड क्यू बी इज इक्वल टू 1। फॉर क्यू हम बोल सकते हैं क्यू डिवाइड्स द लाइन 2:1, ठीक है। तब 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे और क्यू का भी पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, अगर पी पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी रेशियो में, देन फाइंड दैट रेशियो ऑफ ए बी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर रेशियो का क्वेश्चन बोले और रेशियो ही मांगे तो हमको रेशियो का एज्यूम करना है K:1, और फिर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। तीसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी सी ट्राइंगल है और मीडियन ए डी है जो बी सी को डिवाइड करता है, ठीक है, तो बी डी इजकल टू डी सी होगा, पहला कंडीशन। और फिर अगर मीडियन है तो ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी भी होगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। और फिर क्या है, पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ओ डी इजकल टू ओ बी होगा, ओ ए इजकल टू ओ सी होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और फिर आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन ए डी है और बी है और सी एफ है, इन तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही हमारा सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड जी ए डी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर हमको जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 प्लस y1 + y2 + y3 डिवाइड अपॉन 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। अब फिर आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए हुए तो हमको फाइंड करने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू x1 y1 दिए हुए, x2 y2 दिए हुए और x3 y3 दिए हुए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस, ठीक है, x लिखो फिर y माइनस वाई कर दो, फिर प्लस लिखो x लिखो y माइनस वाई कर दो, फिर x लिखो y माइनस वाई कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 लिख दो, फिर यहाँ 2 3 1 लिख दो, फिर यहाँ 3 1 2 लिख दो, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में लेना 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पॉइंट्स क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट्स है, अगर उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे ट्राइंगल का एरिया उसका 0 हो गया, मीन्स ट्राइंगल वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका एरिया 0 है, मीन्स क्या है, वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तभी उसका एरिया 0 होगा, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चंस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएंगे, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन फाइंड पॉइंट्स ऑफ ए और बी और सी, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, हमको बोलेगा ए बी सी तीनों में से किसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो क्या करना है, हाफ ऑफ एरिया लिखना इजकल टू के इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब भी मॉडुलस खुलेगा
तब प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिए। इसको बोलते हैं मॉडुलस, और जब भी मॉडुलस खुलेगा तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा। दिस इज द कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है, हमेशा याद रखना मॉडुलस साइन ऑलवेज ओपन विथ प्लस माइनस साइन। सो लेट्स एंड आवर वीडियो विथ इट, थैंक यू।